हेलो तेरे गाय, ये म्यूट बाय का पार्ट 8 है और आई एम रियली सॉरी। मैं पूरे 2 वीक बाद दिया हूँ पार्ट। मैं बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। आई नो मैं बहुत टाइम लगाया हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और बहुत से लोगों को लगा था कि मैं बीमार हूँ। नहीं, मैं पहले बीमार नहीं थी लेकिन अब पड़ गई हूँ बीमार थोड़ा। अब मुझे थोड़ा गले में पेन होने लग गया क्योंकि मेरी सिस्टर की इंग्लिश थी तो मुझे उसमें बहुत सारे काम करना पड़ जाता ना, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं दे पा रही थी स्टोरी। तो सॉरी आप लोग ने इतना वेट किया और मैंने इतना वेट कराया आप लोगों को। आई एम रियली सॉरी। और चलो हम बातें बाद में करेंगे। हम इसका पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास हो गई। भीग रहा होता है, वो बारिश के अच्छे से उसे फील कर रहा होता है। वो ऐसे ही बैठा टाइम जो सुकून से रूम में लेटा था। उसको जंकुक का कोई भी ख्याल नहीं था। उसे खबर ही नहीं थी कि जंकुक कहाँ है, क्या कर रहा है। उसका होना उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जो वो जंकुक का कोई ख्याल रखे। वो जंकुक को कुछ मानता ही नहीं है। तायहोंग को प्यास लगने पे वो बेड से उठता है और वो खड़े होकर साइड टेबल से पानी लेता है और जैसे ही वो पानी पीने लगता है तो उसकी नज़र विंडो से बाहर पड़ती है जहाँ जंकुक जो बैठा भीग रहा था और अपने आंसू भर रहा था और वो पूरा भीग चुका था। तो ये देखता जो एक घुट के अंदर ही वो सारा का सारा पानी पी लेता है और गिलास को वहीं साइड में रख विंडो के पास जाता है और वो जंकुक की सेक्सी बॉडी को देख अपने बोटमिक्स को बाइट करता है। जंकुक की बिग टांग को दिख रही थी। जंकुक वाइट शर्ट पहना था तो वो गीले होने की वजह से उसकी मिल्की सी बुरी टांग को दिख रही थी। तो तायहोंग जो अपने लिप्स को बाइट कर बोलता है, म्यूट ब्यूटी, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे टेस्ट तुम्हारा लेना चाहूँगा। सच में तुम बहुत ज़्यादा ही कमाल हो। जितनी तुम्हारी तारीफ की जाए उससे भी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। तुम बेहद खूबसूरत हो। सिर्फ तुम में एक कमी है कि तुम बोल नहीं सकते, वरना तुम पूरे के पूरे परफेक्ट हो। वैसे म्यूट ब्यूटी, काश मैं तुम पे अपने दिल हाथ बैठता, बट ऐसा है ही नहीं। और वह एक स्माइल कर, वैसे भी बहुत जल्द तुम इन सब चीज़ों से और अपनी इस बेकार ज़िंदगी से दोनों से आज़ाद हो जाओगे। मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया ना म्यूट ब्यूटी, बट मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूँगा। फिर तुम्हें रोज़ के टॉर्चर होने से, रोज़ के आंसू बहाने से एक ही दफ़ा बहा लेना। तब मैं तुम्हें मार डालूँगा। फिर उसके बाद मैं अपने लाइफ को जैसे चाहूँ वैसे स्पेंड करूँगा। मैं तुम्हें एक पल मौत दूंगा, एक पल तुम मरोगे। फिर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा, वो भी बहुत दूर, जहाँ से तुम आके भी नहीं, चाह के बिना आ नहीं सकते। और वो ये कह के पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वो विंडो को लॉक कर अपने बेड पे सुकून से लेट जाता है। उसे जंकुक की फिक्र ही नहीं था। वहाँ जंकुक जो काफ़ी देर ऐसे बैठा रहता है। जब वो अपने दिल को थोड़ा सा हल्का महसूस कर पाता है तो वो वहाँ से उठता है और इमेजिन में आके वो सीधा रूम में अपने रूम में जाने के बाद ही वो फ्रेश होकर सो जाता है। The next day. जंकुक जो जल्दी से उठ जाता है और वो नहीं चाहता था ताऊ फिर उसको पनिश करे। वो पहले ही पेनवेक था। फिर वो जल्दी से फ्रेश होकर ताऊ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने को चला जाता है। अब वो कोई डांट या मार नहीं चाहता था। वो ताऊ के लिए जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करता है और डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर देता है। फिर वो बस ताऊ के नीचे आने का ही वेट करने लगता है। ताऊ जो थोड़ी देर बाद ही नीचे आता है। वो जंकुक और ब्रेकफास्ट को दोनों को रेडी देख थोड़ा शौक था। फिर भी वो चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाता है और जंकुक भी कुछ नहीं कहता। फिर वो ताऊ को बोलता है। फिर वो चुपचाप जो है ताऊ को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। ताऊ
जो बिना बिना एक बाइट को मुंह में लेता है और उसको ब्रेकफास्ट बिल्कुल परफेक्ट लगता है, यानी ये बोलूं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो तायंग जो जंगकुक को कभी भी कोई सा भी मौका नहीं छोड़ता उसे जलील करने का। लेकिन वो जंगकुक को कुछ ना बोले, उसको उल्टा सीधा ना बोले, उसे कुछ हजम ही नहीं होता है। फिर वो थोड़ा कोई वॉइस से बोलता है, ये क्या है? हाँ, तुम्हें अभी तक कुछ सही से बनाना क्यों नहीं आया? जंगकुक जो तांग की बातों से थोड़ा शॉक था, वो टेस्ट किया था सबसे पहले कि खाना बिल्कुल अच्छा था, लेकिन तांग फिर भी उसको डांट रहा है। वो समझ गया था तांग हमेशा उसको जलील करने का मौका ढूंढता है। फिर वो अपने हैंड के इशारे से बोलता है, बट मास्टर, मैंने बिल्कुल अच्छा बना है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कहे तो मैं दूसरा बना देता हूँ। ये बात तांग समझ जाता है और वो कहता है, फजल बकवास बंद करो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठा हूँ? तो जंगकुक अपना सिर नाम हिलाता है। तो तांग, चलो छोड़ो, अब तुम रहने ही दो, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं इससे गुजारा कर ही लूँगा, वैसे भी करता ही हूँ, तुम्हें गुजारता हूँ तो खाने को भी गुजार ही लूँगा ना। और वो ये कहकर खाना खाने लगता है। जंगकुक जो अपना सर नीचे करके बस चुपचाप खड़ा रहता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो एक आंसू भी नहीं बहाता और नहीं कुछ कहता है। तांग का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वो जंगकुक से एक बाय बोलना भी गवारा नहीं करता और वो सीधा चला जाता है। तांग के जाने के बाद जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो अपने काम में लग जाता है। वो जब काम कर रहा होता है तब उसको अपने पेट से गुल आवाज़ें आता है। ये सुन जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे सर पे पेन हो रहा है, अब मैं क्या खाऊं? सारा ब्रेकफास्ट तो खत्म हो चुका है, चलो किचन में कुछ ढूंढता हूँ, कुछ होगा तो वही खा लिया जाएगा। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद उसको नूडल्स की पैकेट मिलती है। वो फिर अपने लिए नूडल्स बनाकर खाता है और खाने के बाद जंगकुक फिर से काम करने लगता है। काम करते करते बहुत सारा टाइम हो गया था और ऐसे ही टाइम स्पेंड होता है। रात के दिन बज रहे थे, जंगकुक को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वो काउच पे बैठा था, वो डोर की तरफ देख बोलता है, और ये कब आएंगी? रोज़ इतनी देर तो नहीं होती है, ये 12-1 बजे तक तो आ जाते हैं, लेकिन आज बहुत सारा टाइम हो गया है। मुझे चिंता हो रही है, क्या मुझे उनको कॉल करना चाहिए? फिर वो, हाँ, पता नहीं वो कैसे होंगे, और वो जल्दी से फ़ोन लेकर तांग को बिना कुछ सोचे ही कॉल करता है, लेकिन काफ़ी देर कॉल ना उठाई गई। फिर काफ़ी ट्राई करने के बाद जो कॉल रिसीव हो जाती है, जंगकुक जो अपनी कान के पास फ़ोन ले जाता है, तभी दूसरी तरफ से एक कॉल वॉइस में बोलता है, कौन हो यार, क्या तंग कर रहे हो? इंसान को सुकून से जीने भी नहीं देते हो, हर किसी को तंग करने के लिए सिर्फ मैं ही मिलता हूँ। वो जंगकुक के नंबर को नहीं पहचाना था, वो जंगकुक का नंबर उसके पास था ही नहीं, और जंगकुक को तांग का नंबर पता था, इसलिए तांग को नहीं पता था कि ये जंगकुक का नंबर है। एक तो मेरा सुख चैन सबने छीन रखा है, एक तो मेरा हस्बैंड जो मुझे घर में सुकून से जीने नहीं देता अपनी वजह से, और अब तुम कौन हो जो मुझे तंग कर रहे हो? वो इस वक्त ड्रिंकिंग हालत में था, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था। जंगकुक को तांग की बातें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो कैसे बोले, वो कैसे बताए कि वो जंगकुक है? तभी जंगकुक को एक और आवाज़ सुनाई देती, एक और वॉइस सुनाई देती है, जो वॉइस लड़की की थी जो कल बोल रही होती है, डैडी प्लीज़ कम, आए यहाँ पे भी, क्या कॉल पे लगे हैं? दाएं जो ड्रंक वॉइस में, हाँ बेबी ट्रोल, पता नहीं कौन इस वक्त रात में मुझे तंग कर रहा है, किसके पास इतना फुजूल टाइम में कॉल किया जा रहा था, अब उठा लिया है तो बोल नहीं रहा है। तो वो गर्ल तांग के पास आके, चलो रख भी दो, हमें क्या करना, दफा करो, हम फन करते हैं ना डैडी। वो कॉल कट किए बगैर ही फ़ोन को वहीं साइड में रख देता है, और फिर अचानक जंगकुक को चीखने और मौन की आवाज़ें सुनाई देता है, जिसको सुन जंगकुक की आंखों में जो रुके आंसू थे ना, वो निकलने लग जाते हैं। उसको अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है और
फिर वो जल्दी से कॉल को कट कर देता है। उसमें ये सब सुनने की और सहने की हिम्मत नहीं थी। फिर वो वहीं बैठ कर रोने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो तांग को मार डाले या खुद को मार डाले। वो अपनी नसीब को ही कोस रहा था। वो अपने फेस पे हैंड रख बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरी बॉडी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुए थे जो किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ी तुम्हें? तुम ऐसे तो नहीं थे, तुमने आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन आज तुमने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाया। तुमने मुझे टॉर्चर किया, मुझे कितना कुछ कहा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जो मेरा है वो किसी और को मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी जगह किसी और को दिया है। क्यों? और वह ऐसे ही अपने फेस को छुपा के काफ़ी देर ऐसे ही रोता है। वो वहीं काउच पे रोता ही सो जाता है। उसको खुद भी नहीं पता चलता। The next day. जंगू की जब आँख खुलती है तो वो हर तरफ देखता है। वो सोचता है कि वो कल रात के काउच पे ही सो गया था। फिर उसको रात की सब बातें याद आता है। फिर वो जल्दी से तांग को हर जगह सर्च करता है, लेकिन तांग नहीं था। फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। 1 hour later. डोर बेल की वॉइस से जंगू जो किचन से बाहर आता है। वो समझ चुका था कि इस वक्त कौन होगा और वो ठान लिया था कि वो तांग से हर एक बात की अब सवाल लेके रहेगा। कुछ भी हो जाए था उसको क्यों ना पनिश भी कर ले। वो ये सब जानना चाहता है कि तांग ने इसे धोखा क्यों दिया, क्यों किया उसके साथ ऐसा, क्यों उसके होने के बावजूद वो किसी और के पास गया। वो इस वक्त थोड़ा गुस्से में था, लेकिन वो अपने गुस्से को कम करता है। वो नहीं चाहता कि तांग हद से ही बढ़ जाए, इसलिए और वो डोर को खोलता है और अपने सामने तांग को देखता है। वो श्योर पहले ही था। फिर तांग को गौर से देखने लगता है। तांग जो ये नोट करता है, बट वो जंगकुक को फुल इग्नोर करके सीधा अंदर की तरफ बढ़ जाता है। जंगकुक भी जो डोर को बंद कर तांग के पीछे जाने लगता है और वो तांग को अचानक उसके हैंड को पकड़ के वहीं रोक देता है। तांग को जंगकुक की इस हरकत पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी आंखें दिखाते हुए जंगकुक को देखता है और वो रूडली बोलता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा। जंगकुक जो तांग की वजह से पहले डर भी जाता है, लेकिन वो तांग को दिखाता नहीं है कि वो डर गया है। वो बिल्कुल इमोशनलेस खड़ा था और वो डट के अपने हैंड के इशारे से तांग को बोलता है, ये क्या है? तांग जो कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर वो जो बोलता है, क्या बोलना चाहते हो? मुझे साफ साफ बोलो, मुझे समझ नहीं आता यार तुम्हारे हैंड के इशारे, मुझे सही बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो जंगकुक अपने फ़ोन निकाल वो कुछ टाइप करके तांग की तरफ करते हुए बोलता है, ये तुम्हारे नेक पे एक गाय के निशाने और ये कट मार्क्स ये कैसे हैं? तांग जो अपने कॉलर में पे देखता है और अपनी जो गले पे देखता है, हाँ सच में उसके नेक पे गले पे बाइट मार्क थी। तो ये देख तांग जो जल्दी से अपने कॉलर से अपने को जो है नेक को छुपा लेता है। तो जंगकुक जो फिर से टैप करते हुए बोलता है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले ही दिख गया है, बोलो ये क्या है? तांग जो बोलता है, अच्छा शराब, लगता है तुम अपने पनिश भूल गए हो, तुम होते कौन हो मुझसे सवालात करने वाले, समझे? जो तुम्हारी औकात है ना उसमें रहो, मेरे आके बोलने की जरूरत भी नहीं करना। तो जंगकुक तांग के गुस्से से कॉलर को पकड़ लेता है और रोते हुए जो इमोशनल डेस तांग को देखने लगता है और वो बोलना बहुत कुछ चाहता था। वो बता नहीं सकता कि वो क्या बोलना चाहता है, तांग से किस सवालों के जवाब चाहता था, लेकिन उसकी माउथ उसका साथ नहीं दिख रहा था और न ही वो अपने आप को इस वक्त कोस रहा था कि वो क्यों नहीं बोल पाता है, क्यों उसका हस्बैंड किसी और के पास गया, क्यों उसका हस्बैंड ऐसा किया, क्यों आज वो अपने हस्बैंड से इन सब सवालों के जवाब नहीं ले पा रहा है। वो क्या करे? वो रोते हुए तांग के कॉलर को छोड़ देता है, लेकिन तांग को गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो बस निकल गए आज के लिए इतना ही। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो ना पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो
बातें दिल ही जाने, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा। हर मंजिल हासिल हो जाती